नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज की ताजा खबर। छत्तीसगढ़ जिला सूरजपुर के ब्लॉक ओडकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में दिनांक 14/9/2025 से 15/9/2025 तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने 2 दिन तक पुस्तक सेवा रखे हुए थे। ग्राम पंचायत के सरपंच के आदेश लेकर कार्य किया जा रहा था, जिस आयोजन को ग्रामीण के लोग खंडित किए और बोला गया कि तुम लोग हिंदू विरोधी को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि गीता से मिलाइए और आप हिंदू हैं, कौन सा बुक आपका है उसे मैच किया जाए। इस बात को सुनकर बोले ग्रामीण कि हम लोग गीता को नहीं मानते, तुम लोगों ने हिंदू विरोधी हो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि गीता को न मानने वाले विरोधी हो सकते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र के अनुसार बुक बनाया है और शास्त्र के अनुसार ज्ञान देते हैं। ग्रामीणों को कहा गया आप बुक पढ़ें। ग्रामीणों के द्वारा धमकी दे कार्य को बंद करने को कहा गया। संत पाल राम जी महाराज जी के शिष्यों ने लगा रहे हैं गुहार। कलेक्टर महोदय जी को हमारे शास्त्र का और मौलिक अधिकार का हो रहा है हनन। जिला प्रशासन एवं शासन को लगा रहे गुहार। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि गीता को मानने वालों को कहा जा रहा है हिंदू विरोधी। अब देखते हैं जिला प्रशासन एवं शासन क्या आश्वासन देते हैं मौलिक अधिकार एवं श्रीमद् भागवत गीता पर। रिपोर्टर रामानुज विश्वकर्मा। नमस्कार, आज आ चुका हूँ जिला सूरजपुर के अंतर्गत ब्लॉक ओडकी ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं जिन्हें करा पुस्तक लेकर गीता अमृत तेरा ज्ञान, ये कुछ पुस्तकें के बारे में हम आज जानेंगे। ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़े हैं और क्या किस विषय पे लेकर खड़े हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं इसके बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। सर, जो आप लोग ज्ञान गंगा जिन्हें पूरा पुस्तक लेके घूम रहे हैं, जैसा विशेष कारण क्या है बताएं। जी सर, हम लोग यहाँ धनसेड़ी गांव में आज पुस्तक सेवा का दिन था, आए थे और पुस्तक सेवा चल रहा था। और इसमें कुछ जो यहाँ के जो लोग हैं उन लोग व्यवधान पैदा किए कि भाई यहाँ आप ये पुस्तक नहीं मतलब बांट सकते हो, और ऐसे करके तो हम स्थगित किए हैं। और इस पुस्तक का तो ज्ञान मैं बताऊंगा कि मैं 2021 में पढ़ा सर जी, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे नशा नहीं करना चाहिए, नशा छूटता है। मेरा खुद का दारू गांजा का नशा जो चलता था 4 साल से मैं इसका लाभ ले रहा हूँ और बहुत अच्छा है। सर, जो आप बोले कि यहाँ सेवा के दौरान व्यवधान पैदा होगा, किस बात को लेकर? तो इसमें उन लोग का कहना है कि आप या फिर उनके मन में होगा धर्म परिवर्तन या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति उन लोग जानते हैं, और हम यहाँ पे उनसे ऊपर जो भक्त यहाँ पे जो उनसे ऊपर जो देवी देवताओं का है उनका जानकारी इसमें मतलब जो हमारे भागवत गीता वेद पुराण जो बोलता है कि गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाओ जहाँ से आपको मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण का जो चक्कर का जो रोग लगा है वो छूट जाता है। तो सर, ये जानकारी आप देते हुए ग्रामीणों में आप प्रचार कर रहे हैं पुस्तक का और वितरित कर रहे हैं, तो सर इस बात को जहाँ पे व्यवधान पैदा हुआ इस बात को आप नहीं बोले? वहाँ पे बोला गया, लेकिन उन लोग के पास बोले हम यहाँ पे दर्शकों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो सबसे पूर्ण परमात्मा जिनको बोला जाता है, सबका मालिक है, उनके बारे में जन जन तक जाके जानकारी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, देहदान का शिविर आयोजन करवाते हैं और रक्तदान का शिविर रखते हैं। वो इतना बड़ा भी कार्यक्रम करते हुए पूरे विश्व के अंदर ये सेवा आज चरम सीमा पे है और जन जन तक ये सेवाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से उनके अनुयायियों में पहुँचा रहे हैं। और फिर भी आज भी गाँव में व्यवधान पैदा हो रहा है और इसको रोका जा रहा है। इन संत रामपाल जी अनुयायियों को झूठा साबित किया जा रहा है कि तुम लोग झूठा हो। कि सर, वहाँ पे व्यवधान पैदा करते समय सर उन लोगों से आप लोग शास्त्र क्या कुछ अध्ययन ऐसा कुछ नहीं मांगे प्रमाण की आप लोग दिखाइए? गीता का प्रमाण दिखाया उनको, किस बुक से अपना प्रमाणित करके दिखाया, लेकिन लोग मानने तैयार नहीं हुए। हमने उनको बोला कि सनातन धर्म का 4 वेद और गीता है हमारे, उसके अनुसार हम भक्ति करते हैं। तो बोले नहीं, तुम लोग जो है धर्म परिवर्तन करने आए हो, तुम हिंदू नहीं हो। हमने तो प्रमाण दिखाया सर, लेकिन वो मानने तैयार नहीं। किस शास्त्र का अप्रमाण उनको दिखाया? वेद गीता का दिखाया सर, गीता भगवत गीता का। गीता के बारे में उन्होंने क्या बोला?
गीता के बारे में सर उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं मानेंगे, हम गीता मानेंगे, हम आप गीता लेके आओ। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे हिंदू समाज में लोग हैं कि जो गीता की बात नहीं मान रहे हैं, और गीता की बात हमारे हिंदू सनातन धर्म कहता है कि सर्वोपरि है गीता। गीता 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद का एक सारांश है, जो कि हमारा आज जो ट्रस्ट है हिंदू धर्म का गीता के अनुसार चल रहा है। मैं आपको पे कुछ हमारे बहनें और उपस्थित हम इनसे कुछ जानूंगा कि क्या गीता की बातें आप गीता है वो चीज़, गीता हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर हिंदू को गीता मान्य है। आप हिंदू के बारे में कुछ लोगों को कहना सर का कहना है कि कुछ हिंदू भाई बोल रहे हैं कि गीता मान नहीं है। ये कहना यही चाहिए सभी क्या है कि कुछ भाइयों ने क्या है कि सबको जो गीता के ज्ञान तो है नहीं, जानता है कोई नहीं मानता गीता को, वो विरोध करता है जो नहीं मानता है। उसे तो गीता हिंदू बहुत ये पुस्तक किस लिए आप प्रचार कर रहे हैं, किस लिए जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? हम इस पुस्तक को सर इसलिए पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 418 की पूरी बातें इसके अंदर लिखी है। और कुछ समय पहले जो है कि सर जी यहाँ शिक्षित तो ब्राह्मण लोग ही थे, उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन आज पूरा भारत शिक्षित हो चुका है। इसी कारण से हम जन तक पहुँचा रहे हैं ताकि हर भाई अपना शास्त्रों को पढ़ सके, हर भाई जान सके कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है हमारे लिए। दर्शकों में विस्तार से बता दूं कि उनका कहना यह है कि आज गीता के बारे में जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक के माध्यम से। उनका कहना है कि इससे पहले कुछ हमारे समाज अज्ञान थे, ब्राह्मण लोग ही पढ़े लिखे थे, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तकों के माध्यम से आज विस्तार से वर्णन करके आज जन तक पहुँचवा रहे हैं। और इसी पुस्तक को लेकर कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों ने कुछ शराब के नशे में होकर गीता को कहा जा रहा है और कड़ी से कड़ी निंदा किया जा रहा है कि गीता को हम नहीं मानते। गीता क्या है? गीता तो किसी का लिखा हुआ है। तो दर्शकों में बता दूं कि आज हमारा जो 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद भाई ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म का महान ये पवित्र ग्रंथ है और इस पर हिंदू धर्म आज ट्रस्ट टिका हुआ है और इसी के अनुसार पे चल रहा है। और कुछ हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ जानूंगा कि गीता के बाद कुछ लोगों ने बताया कि हम नहीं मानते। क्या आप लोग गीता के पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं लोग गीता के बारे में। गीता तो हर लोगों को जानना चाहिए और गीता में ही मेन मानव का मोक्ष का उद्देश्य बताया गया है। गीता को पढ़ के ही लोग आज भक्ति करके सुखी जीवन जी रहे हैं। आज कुछ दर्शक हैं यहाँ पे उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। गीता को लेकर खड़े हैं, मैं गीता के बारे में जानूंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में जानूंगा और विस्तार से जानूंगा। सर, हमारे गीता के बारे में आप गीता हाथ में लिए क्या, कितने अध्ययन किए हैं और गीता क्यों हाथ में लिए हैं और ज्ञान गंगा क्यों हाथ में लिए हैं, इसका विस्तार से सर बताएं। जी सर, नमस्कार। हम लोग जो है अभी यहाँ धरसेड़ी गांव में पुस्तक सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी का अनुयायी है, इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कुछ भाई लोग यहाँ पे हम लोगों को विरोध पैदा कर दिए कि आप लोग गलत कर रहे हो, और हम लोग बताए भी कि भाई ये जो है प्रमाणित ज्ञान है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उसके अलावा रामायण गीता भागवत सभी से प्रमाणित है। आप लोग एक बार देख लो, समझ में आता है तो लो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग विरोध करना चाहते। तो अब इस तरह हाथ में सर गीता लिए हैं तो क्या गीता की बात, यही तो हमारे सनातन धर्म का पवित्र पुस्तक है, गीता की बात उनको नहीं बताया आपने? गीता का बात हम लोग बताए भाई। अर्जुन को बोलते हैं अध्याय 62 में कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी वापस लौट करके नहीं आता है। तो 62 में जो बताए हैं बहुत अच्छी बात बताए हैं, लेकिन उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। दिखाने के बाद भी वो लोग मानना नहीं चाहता है। वैसे तो हम लोग गीता रखे हैं और दिखाए भी गीता, लेकिन नहीं मानने के लिए तैयार। उन्होंने गीता के बारे में क्या बोला? गीता के बारे में तो वही बोला कि भाई हम लोग इसको नहीं मानते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो हम लोग ये बोले अब नहीं मानते हैं तब क्या करेंगे? अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मानवे नहीं करेंगे। क्या आप गीता को मानते हैं? जी हम मानते हैं, पूरा सनातन धर्म मानता है गीता को।
चलिए आगे चलते हैं। इनका कहना है कि गीता की बात हम मानते हैं और हमारे हिंदू भाई के लोगों का कहना है कि हम गीता को मानते ही नहीं थे। चलिए मैं आगे जानना चाहूँगा। सर, आप गीता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गीता के बारे में आप विस्तार से बताएं कि गीता को क्यों मानते हैं, क्यों मानना चाहिए गीता के बारे में? जी, 4 वेद 18 पुराण 11 उपनिषद का जो है कि वो गीता है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का जो गीता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र चीज़ है, इससे पवित्र और कुछ है ही नहीं। पर इसका जो निंदा कर रहा है ये गलत है। क्या उम्मीद रखते हैं जो निंदा करते हैं, मतलब क्या निंदा की है इसके बारे में? उसके विषय में हमारा शासन से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस पर जो है गीता को भी चेक करावें और उनका जो है कहना चाहिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका मैं कड़ा से कड़ा निंदा करूँगा। वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, यहाँ पे गीता ये दुनिया अनजान है। हम उसी का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं और उसमें कवर लगा के आप दूसरा जगह घोट के दे रहे हो। पूरा पढ़िए, इसका समझ में आ जाएगा सर। जहर सर, वो इसमें किसी को जबरदस्ती थोड़े है सर जी। जिसको समझ में आए वो मानेगा, नहीं मानेगा समझ नहीं आएगा वही ना। हम लोग भी हिंदू धर्म से हैं सर, ऐसा थोड़ी है। भारत में हम सब लोग धर्म के रहते हैं, आप लोग नहीं हाँ, अच्छे से उसको पढ़े समझे, हम लोग मिलाए है ना। एक तो पुस्तक रख लीजिए, उसको पढ़िए एक बार। नहीं, फिर हमको नहीं पढ़ना है अभी, क्यों पढ़ेंगे? देख के मारते